लेकिन जुल्म को बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। आप एक दिन कुछ और बात कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और बात कहते हैं। वजीर आजम कहता है कि एनआरसी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई रामलीला ग्राउंड से। और मौजूद है उनका रिकॉर्ड कि खुद उन्होंने एनआरसी के बारे में कहा है। उससे पहले कौन सी चीज है कि आप कुछ महीनों कुछ हफ्तों पहले एक बात कह रहे थे, आज कुछ और बात कह रहे हैं। आप कुछ और बात कहते हैं, आपका वजीर दाखिला कुछ और बात कहता है, और उत्तर प्रदेश का वजीर आला कहता है कुचल देंगे। किसको कुचल दोगे? अरे इनकलाब, इनकलाब। इंशाअल्लाह तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने नहीं कम। तारीख उठा के देखिए तो ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने लिखा है पेशावर के किस्सा खानी बाजार में शहीद होने वाले लोगों की पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने लिखा है, इतने लोगों का मैंने पोस्टमार्टम किया, किसी एक आदमी ने अपनी पीठ पर गोली नहीं खाई। जिसने गोली खाई है सीने पर खाई। आज भी इस देश के गयूर मुसलमान अगर गोली खा रहे हैं तो सीने पर खा रहे हैं, पीठ पर नहीं खा रहे हैं। मुझे फख्र है। भैया अभी तो तुम्हें गिरफ्तारी देनी है, 2-1 घंटा बैठना पड़ेगा। मेरी बात पूरी कर लेने दो, फिर इनकलाब ले आना। कौमों की जिंदगी के लिए 2 चीजें निहायत दर्जे जरूरी हैं। एक हिम्मत और एक इस्तिक़लाल। जो काम किया जाए बराबर किया जाए। अगर आज उठेंगे कल को फिर सो जाएंगे तो सोते रह जाएंगे। अगर जगे हो, खड़े हो तो खड़े रहना, पीछे नहीं हटना। इंशाअल्लाह ये काम मैंने इनसे कहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन करिए ताकि ये लंबा चले और चलता रहे इंशाअल्लाह। लेकिन इसका ध्यान रहे कि हमें अपने आप को हर कीमत पर जालिम होने से बचाना है। इस्लाम और जुल्म एक सीने में कभी जमा नहीं हो सकते। इस्लाम और बुज़दिली भी एक सीने में कभी जमा नहीं हो सकते। मुसलमान बहादुर भी होता है और वो जालिम नहीं होता है। दोनों बातों का ध्यान रखना है, एक फाइन बैलेंस रखना है। आपको चलना है, आपको काम करना है, चलना है और चलते रहना है, रुकना नहीं है। और ये लड़ाई एक दिन में खत्म होने वाली नहीं।
इसीलिए 313 की तादाद रखी गई। 313 लोग हर गिरफ्तारी में यहाँ जमा होंगे। इसको और दूसरे शहरों में भी शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ होगा ये। इंशाअल्लाह मुल्क के जितने अहम शहर हैं सब जगह इसको किया जाएगा। पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों का साथ रहना चाहिए। बस ये साफ करें कि ये जो अमेंडमेंट लेकर के आए हैं इसको बदला जाएगा, इसको तब्दील किया जाएगा। और ये साफ करें कि एनआरसी किस शक्ल में लेकर के आएंगे। मुझे इस मुल्क में बाहर से आए हुए सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई हो, उनको नागरिकता दी जाए, शहरियत दी जाए, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मुझे जुल्म मंजूर नहीं। आप किसी एक कौम को उसके कौम और उसके मजहब की वजह से जुल्म का शिकार बनाए, निशाना बनाए, ये किसी कीमत पर मंजूर नहीं। बस इतनी सी बात है। अजान हो रही है और आप लोगों का ये चलता रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं देंगे। और इससे मत डरिएगा कि ये जेल ले जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि ले जाएं, ले जाएं। कहते हैं तुम्हें यहां नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने दोगे? हम अपनी ईदगाह में, हम तो कह रहे हैं हम सहारनपुर कलेक्ट्रेट में जाके करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम अपना विरोध शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जाहिर नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या डेमोक्रेसी कहां रहेगी? हम पुरअमन तरीके से अपने शांतिपूर्ण, मैं हिंदी के लफ्ज खासतौर से बोल रहा हूं, शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो प्रोटेस्ट है वो करने का जो हमारा अधिकार है, हम किसी ताकत को किसी कीमत पर वो अधिकार छीनने की इजाजत नहीं देंगे। और अगर तुम अंग्रेजों के दमनकारी तरीकों को इस्तेमाल करोगे तो उसको तोड़ना भी हम जानते हैं। बहुत बहुत ना डरते हैं ना झुकते हैं, हम लड़ते लड़ते मरते हैं। ऐसे बात कबर हम हैं, अरे दुश्मन से कहा तैयार है। ना डरते हैं ना झुकते हैं, हम लड़ते अरे वापस लो, अरे वापस लो, अरे मोदी साहब मुर्दाबाद, अरे बीजेपी मुर्दाबाद, अरे बीजेपी मुर्दाबाद। मोदी साहब शर्म करो, अरे मोदी साहब शर्म करो।
बोलो आजादी, अरे आगे से बोलो आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, अरे मैं भी बोलूं आजादी, अशफाक वाली आजादी, अरे बिस्मिल वाली आजादी, अरे जौहर वाली आजादी, अरे शेखुल हिंद वाली आजादी, अरे बदनी वाली आजादी, अरे जौहर वाली आजादी, अरे कैसे न देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, अरे इंकलाब, इंकलाब। इस जोश के दरमियान हमारे बीच मौजूद है दारुल ज़करिया देवबंद के मोहतरम हजरत मौलाना। जोश ठंडा नहीं होना चाहिए और यहाँ से उठना नहीं है। आज देवबंद वाले पूरे हिंदुस्तान को बताएंगे कि एहतजाज कैसे होता है, धरना प्रदर्शन कैसे होता है। देवबंद बताएगा। उग्र प्रदर्शन 4 घंटे में खत्म हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं है। ये प्रदर्शन जब तक चलेगा तब तक नाक में दम रहेगा और इंशाअल्लाह अपने मुतालबात मनवा कर उठेगा। शर्त ये है कि उठना नहीं है। उठना तो नहीं है, थके तो नहीं, मैं नहीं थका हूं। हाथ उठाओ कौन कौन थक गया। सारे ही थक गए भाई। कौन कौन नहीं थका है? वो तो छत पे बैठे हैं थके भाई। कोई नहीं थका पक्का। सलामत रहे नूरे कुरान और सुन्नत चमकता रहे, शमे बद में हिदायत सलामत रहे, शमे बद में हिदायत सलामत रहे, अहले हक की जमात सलामत रहे। सलामत रहे, इनकी मरकज़ियत सलामत रहे, जमात सलामत रहे। सरकार